अब तक सीएसके के हाथ में उनके प्लेऑफ्स की किस्मत थी, लेकिन लखनऊ के खिलाफ भैया मिली करारी हार की वजह से कह सकते हैं कि सीएसके ने अपना हाथ झाड़ लिया एंड नाउ दे हैव जॉइंड दिल्ली कैपिटल्स एंड केकेआर टू बी इन द प्लेऑफ्स रेस। लेकिन अकेले अपने दम पर नहीं, दूसरी टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियोज पर अब इनकी नैया डिपेंड करती है। बट क्या आपको यह पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये टीमें 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएं और फिर भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ना करें, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि 14 पॉइंट्स के साथ भी टीमें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि भाई होने को अभी कुछ भी हो सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर इन प्लेस। तो कैसे चल रहे हैं ये पूरे सिनेरियोस इस वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आपकी फेवरेट टीम अभी भी प्लेऑफ्स के लिए कैसे कर सकती है क्वालिफाई। और आपको तो पता है ना कि भाई दिन की दो वीडियोस कर रहे हैं, कितनी मेहनत लग रही होगी आपको पता है। इसके लिए बस आपसे कुछ उम्मीद नहीं करते, सिर्फ आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, फ्री में होता है। सब्सक्राइब की बटन है, दबा दीजिए। एम रखते हैं इस वीडियो से 487 के सब्सक्राइबर्स का। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना है और उसे कहना है कि भाई सब्सक्राइब करो और फैमिली का हिस्सा बनो, ताकि हम ऐसे ही मेहनत करते रहें और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी गेन एंड गॉन फैक्टर के साथ। आप सबको पता है कि भैया कल अगर सीएसके हारी है तो जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फायदा मिला है, और उनके इस वक्त डायरेक्ट सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे? पंजाब किंग्स एंड डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स। इनफैक्ट हैदराबाद भी है, लेकिन उनको तो ऑलरेडी थोड़ा सा एडवांटेज है, तो वो आगे ही रहेंगे। और क्योंकि उनके मैच ऑलरेडी चेन्नई से लगे हैं तो उनको हराकर हैदराबाद और आगे निकल सकती है। लेकिन जिसको सबसे बड़ा फायदा मिला है वो है पंजाब किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स, और इनके प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस अब 7% से बढ़ गए हैं। आई मीन वो मुंबई ने हराया था ना पंजाब को, और जो फेवर चेन्नई को दिया था, चेन्नई ने सूज समेत वो फेवर पंजाब को फिर से लौटा दिया। ये कह रहे हैं कि किसी का कोई फेवर नहीं चाहिए, जो करेंगे अपने दम पर करेंगे। और अगर अब आगे मैचेस नहीं जीते या समीकरण इनके पक्ष में नहीं गए तो फिर अब इस सीजन कुछ नहीं करेंगे, अब अगले सीजन जो करेंगे वही करेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं गॉन फैक्टर के बारे में। तो भाई सीएसके को कितना बड़ा नुकसान हुआ है भाई। अगर ये मैच जीत जाते ना, दे वुड हैव ऑलमोस्ट 65% चांस टू मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स। लेकिन इस एक मैच के रिजल्ट की वजह से सीएसके के प्लेऑफ्स में जाने के चांसेस पे 24% का लॉस हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा डंट आया है। इतना बड़ा डंट अभी तक चेन्नई को नहीं आया था। ये वो मैच था जो चेन्नई को जीतना ही था अगर प्लेऑफ्स में जाना था, बट यहां पर हार हो गया है, मामला थोड़ा सा बेकार। खैर चलिए करेक्ट पर पॉइंट्स टेबल खोल लेते हैं और समझ लेते हैं सभी टीमों के अब लेटेस्ट प्लेऑफ सिनेरियोज। अगर बात हो आरसीबी और गुजरात टाइटंस को लेकर, तो जैसी बात पहले की थी वही बात है, कुछ खास ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। आज गुजरात का मुकाबला है एंड दे इफ दे विन दिस गेम दे आर ऑफिशियली गोना बी द फर्स्ट टीम टू मेक इट इनटू द प्लेऑफ्स। और वैसे भी ये दोनों टीमें थोड़ा सा प्लेऑफ सिनेरियो से बाहर हैं, ये टॉप 2 को टारगेट कर रही हैं। लेकिन आज गुजरात डेफिनेटली जीतना चाहेगा और टॉप 2 को भी लॉक करने की कोशिश करेगा। वहीं पर अगर आरसीबी की बात करें तो दोस्तों आरसीबी डेफिनेटली चाहेगी कि यहां से कम एक मुकाबला और जीते, क्योंकि ऐसे भी सिनेरियोज हैं, बहुत एक्सट्रीमली रेयर हैं, पर ऐसे भी सिनेरियो हैं कि आरसीबी 16 पॉइंट्स के साथ भी नॉकआउट हो जाए, तो डेफिनेटली वो तो आरसीबी नहीं चाहेगी। इनफैक्ट वो टॉप 2 में जाना चाहेंगे। सो दे शुड लुक टू विन 2 आउट ऑफ 2, और अगर 2 में 2 नहीं जीत रहे हैं तो एटलीस्ट यहां से एक तो जीतना चाहेंगी ये दोनों टीमें, ताकि अपने आप को टॉप 2 के नंबर 1 कंटेंडर्स रखें। वहीं पर एसआरएच की बात हो तो इनके लिए इक्वेशन बहुत ही सिंपल है भाई। 2 मैचेस आपके हैं, इसमें से एक आपको जीतना है, और अगर सिर्फ एक जीतना चाहते हो तो मैंने पहले भी बताया था कि फिर वो चेन्नई के खिलाफ जीतो, क्योंकि चेन्नई आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है भाई साहब। और अगर आप चेन्नई के खिलाफ मतलब या तो जीत जाओ उनके खिलाफ, या तो फिर भाई दोनों जीतो, नहीं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी यहां पर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एसआरएच के अपकमिंग मैचेस उठाकर देखो तो एक है अगेंस्ट सीएसके और एक है अगेंस्ट आरसीबी। दोनों ही अच्छी टीमों के खिलाफ लगा है, और आरसीबी के खिलाफ आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इसीलिए यू शुड ट्राई टू विन इट अगेंस्ट सीएसके। और मुझे लगता है ना कि ये चाहेंगे कि आइडियली सीएसके के अगेंस्ट ही जीतें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं ना तो फिर पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स उनको ओवरटेक कर सकते हैं इन पॉइंट्स, और ऑलरेडी जो है गुजरात और आरसीबी उनसे आगे ही हैं, और सीएसके में भी उन्हें नेट रन रेट में बीट कर दे। यू जस्ट नेवर नो, अगर सीएसके अगले मैचेस बड़े मार्जिन से जीत जाए या फिर हैदराबाद बड़े मार्जिन से हार जाए। इसीलिए हैदराबाद यहां से डेफिनेटली चाहेगी कि सीएसके को तो आप एटलीस्ट हरा ही दें, और कोशिश करें दोनों जीतने की। दोनों नहीं जीत रहे हो तो एक जीतना है, तो सीएसके को हराओ। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स टीम के बारे में, तो भाई साहब ये ऑड वाली टीम चल रही है, और इनके थोड़े से एल लगे भी हुए हैं। बैक टू बैक मुकाबले हारे हैं, लेकिन यहां से आपको 2 में से 2 मैचेस जीतना ही पड़ेगा। टॉप 2 सिनेरियो अब आपके हाथ में नहीं है, तो पंजाब का फोकस यही होना चाहिए कि अपने बचे हुए मुकाबले जीत लीजिए, और फिर आप टॉप 4 में तो जरूर जाएंगे। और क्या पता अगर दूसरी टीमों के रिजल्ट आपके फेवर में चले गए तो टॉप 2 कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन भाई कमबैक करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर कमबैक नहीं भी होता है तो पंजाब के फैंस ध्यान से सुनना, ऐसा सिनेरियो बताने वाला हूं भाई, एकदम दिमाग फट जाएगा। ऐसा सिनेरियो कि भाई अगर आपके सिर्फ 13 पॉइंट्स रहते हैं ना, मतलब आप एक भी मैचेस नहीं जीतते हो, फिर भी आप प्लेऑफ्स में जा सकते हो। कैसे जाएगी पंजाब, नोट करते चलना। उसके लिए सबसे पहले तो जीटी को अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे, यानी कि आज जीटी केकेआर को हराए और फिर अगला मैच भी जीत जाए। उसके बाद आरआर और सीएसके अपने सारे मैचेस बैक टू बैक हारे। डिफिकल्ट है पर हो सकता है। केकेआर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स को हरा दे, लेकिन केकेआर मुंबई इंडियंस से हार जाए। अगर ऐसा होता है तो आरसीबी, जीटी, हैदराबाद एंड पंजाब वो 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, और पंजाब को एक भी मैच नहीं जीतना पड़ेगा। यह दिखाता है कि कितना डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट शुरुआत में पंजाब ने खेला था, कि इतने गंदे फेस से जा रहे हैं और
फिर भी ये चांस है कि 2 हार जाओ फिर भी चले जाओगे प्लेऑफ्स में, लेकिन ये क्यों करना है भाई, इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों चाहिए, बचे हुए दोनों जीत लो, इजीली प्लेऑफ्स में चले जाओ, वो ज्यादा बेटर है। राजस्थान की बात करें तो मुझे इस टीम को देखकर ऐसा ही फील आ रहा है कि ये भैया अभी राजा की तरफ बैठकर आराम से ना दूसरी टीमों के लड़ाई झगड़ा देख रहे थे, और अब ये अंत में उतरेंगे, लेकिन उसमें जो है इनके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि किससे कितना कैसे जीतना है, बिकॉज लगभग सारी टीमें लड़ चुकी हैं। अब राजस्थान के बैक टू बैक मैचेस लगेंगे, 3 दिन में 2 मैचेस लगेंगे, और इनको जो है 3 में से कम 2 मैचेस जीतने हैं। डेफिनेटली इनके लिए चीज़ें आसान हुई है, सिर्फ इनके लिए नहीं, पंजाब राजस्थान के लिए चीज़ें आसान हुई। जितना ये चेन्नई, केकेआर, दिल्ली बाहर होते जाएंगे, हैदराबाद हार जाए, उतना ही इन टीमों के लिए सिचुएशंस यहाँ से आसान ही होंगी। तो फिलहाल राजस्थान को बहुत ही क्लियर रखना है, 2 मैचेस जीतो, क्वालिफाई कर जाओ, 3 जीतोगे ना तो टॉप 2 में भी जगह बना सकते हो। राजस्थान की अलग वापसी हो सकती है, अभी उनका थोड़ा सा पिछले 7 मैचेस में 5 हारे थे, डाउनफॉल चल रहा था, एक गैप मिला है, रिफ्रेश आएंगे, रिबूट करके आएंगे, अगर डोमिनेट कर गए तो कुछ अलग ही कहानी राजस्थान पका सकती है। लेकिन कहानी तो सबसे खराब जो पक गई है वो है चेन्नई की। मतलब पक तो बहुत अच्छी रही थी, फिर बाद में वो 2-4 सीटी ज़्यादा मार दिया इन्होंने, और फिर वो अब जो है दालना ओवर पक गई है। एक्चुअली में चेन्नई सुपर किंग्स टीम को यहाँ से क्या करना होगा, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब आपको बचे हुए 2 में से दोनों मुकाबले जीतने हैं, और उसके बावजूद भी आपका प्लेऑफ्स गारंटीड नहीं है, कुछ सिनेरियोज आपके फेवर में जाने चाहिए। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्रैक्स पर चलिए पॉइंट्स टेबल को देखिए, सीएसके 12 मैचेस खेले हैं, 12 अंक इनके पास है, नेट रन रेट भी अब आपका खराब हो गया है, पिछला मैच आप गंदे तरीके से हार गए, और अगर यहां से आप दोनों मैचेस जीतकर 16 पॉइंट तक पहुंच भी जाते हो, इसका मतलब यह है कि आपने हैदराबाद और गुजरात को हरा दिया। चलो हैदराबाद को हरा दिया तो हैदराबाद अब मैक्स वो भी 16 पॉइंट तक जा पाएगी, और आपसे वो नेट रन रेट में भी बस कंपीट करेंगे, वरना पॉइंट्स में आपसे आगे नहीं निकलेंगे। लेकिन उसके बाद भी जीटी, आरसीबी, राजस्थान और पंजाब आपको डायरेक्टली पॉइंट्स में बीट करके आगे निकल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सीएसके के अब 2 मैचेस लगातार जीत कर भी ये गारंटी नहीं है कि आप प्लेऑफ्स में जाओ, यानी कि प्लेऑफ्स के सिनेरियोज आपके हाथ से निकल गए। अब गायकवाड़ भाई को मुझे नहीं पता कैलकुलेशन किसने बताई थी, उन्होंने कल मैच के बाद बोल दिया कि नहीं 2 मैच 2 जीतेंगे, प्लेऑफ्स में चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं है भाई, और सिनेरियोज भी आपके पक्ष में होने पड़ेंगे। और गायकवाड़ भाई जैसी कंफ्यूजन आपको ना हो, इसीलिए ये सिनेरियोज हम आपको समझाते हैं, इतनी रिसर्च करके लाते हैं। अब सिनेरियो ये भी बता देता हूं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि वो 14 पॉइंट्स में भी कैसे प्लेऑफ्स में पहुंच सकते हैं, यानी कि वो 2 मैचेस भूल जाओ, एक मैच भी यहां से जीत जाए तो भी प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, देखिए आपको ना पहले ये सोचना है कि पंजाब और राजस्थान अपने बचे हुए सारे मैचेस हार जाए, मतलब जीतना ही नहीं है इन्हें। दिल्ली कैपिटल्स केकेआर से हार जाए, और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स जो है 2 से ज़्यादा मैचेस अपने ना जीते, तो अगर ऐसा होता है तो आरसीबी, एसआरएच, गुजरात टाइटंस एंड सीएसके वो 4 टीमें रहेंगी जो क्वालिफाई कर जाएंगी। सीएसके 14 पॉइंट्स के साथ भी क्वालिफाई यहां से कर जाएगी। तो बहुत से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस अभी भी हैं, और हर एक मैच के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी बदलती रहेंगी। अभी तो पॉइंट्स टेबल पर और खेल होना बाकी है, और इसीलिए तो मैं देख रहा था ना कि क्रैक्स के डिस्कशन टैब पर कितना ज़्यादा खेल चल रहा है। अब आपको पता है ना, क्रैक्स हमारा सिर्फ अब लाइव स्कोर और न्यूज़ नहीं दिखाता है, बल्कि यहाँ पर तो हमारे रियल क्रिकेट फैंस की एक पूरी कम्युनिटी है। मैं देख रहा था लोग सवाल लिख रहे थे कि यार क्या आज के मैच में, ये जो बेसिकली केकेआर और जीटी का मैच है, इसमें क्या पहली टीम क्वालिफाई होगी या फिर एक टीम और एलिमिनेट होगी। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि गुजरात जीतेगी तो वो क्वालिफाई ऑफिशियली करेगी, केकेआर हारेगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। हालांकि केकेआर की अगर इक्वेशन की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं। केकेआर की इक्वेशन अब उनके हाथ में नहीं है, मैक्सिमम दे कैन गो टू द 15 पॉइंट्स, और वो जो है 6 टीमें यहां पर सरपास कर सकती हैं। तो वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 13 या फिर 15 पॉइंट्स के साथ भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएं, बट उसके लिए बहुत से रिजल्ट उनके फेवर में जाने चाहिए। पॉजिटिव यही है कि होम गेम खेल रहे हो, आज जीटी को हरा दो तो चांस है, नहीं हराओगे तो जो थोड़ा बहुत 1-2% बचा भी है वो भी यहां से डन एंड डस्टेड हो जाएगा। और ये है यहां पर भैया सभी टीमों के ओवरऑल सिनेरियोज। अब बात कर लेते हैं फटाफट प्लेऑफ चांसेस के बारे में। तो भाई आरसीबी के हो चुके हैं 99%, जीटी के हैं 99%, आज जीटी जीतेगी, ऑफिशियल क्यू लिख दिया जाएगा। हैदराबाद के 80% है, पंजाब किंग्स के बढ़कर हो गए 42, एंड सीएसके के एक मैच के हार से सीधा वो 50% के आसपास थे, अब 26% बचा है। राजस्थान रॉयल्स का 45% और केकेआर के हैं 6%। तो यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो आरसीबी, जीटी तो लॉक नज़र आ रहे हैं। हैदराबाद, पंजाब और राजस्थान में अब असली लड़ाई है, इन 3 में से कोई 2 टीमें आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। दैट इज गोइंग टू बी द बिग वॉर। वहीं पर अगर बात करें टॉप 2 चांसेस के बारे में तो आपको पता है भैया 2 ही टीमें डोमिनेट कर रही हैं, एक आरसीबी विथ 83, एक जीटी विथ 80। अगर आज जीटी जीत गई तो मैं तो कहता हूँ इनका टॉप 2 भी आप लॉक कर दो, और फिर अगर ये अहमदाबाद में फाइनल खेल रहे हैं तो क्या पता दूसरी ट्रॉफी भी लॉक कर दो भैया, कुछ भी हो सकता है। खैर ये रहा दोस्तों यहाँ पर हमारा आईपीएल 2026 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन किया। थक गया भाई, आवाज़ नहीं निकल रही। अब आप लोग सपोर्ट दिखा दो, मैं तो चला सोने। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, पूरी रात जगा हूँ। सपोर्ट आप लोगों से भैया खूब तगड़ा वाला चाहिए। क्रैक्स को चेकआउट करना मत भूलना। सब्सक्राइबर का गोल रख दिया है 487 के इस वीडियो से कराना है। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।